जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का जो है ना बाबू पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी पढ़ाइए। देखिए बाबू, आज जो हमारा बातचीत यानी पहला चैप्टर है हिंदी का, जिसका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, ये तो आप याद ही रखिएगा, समझे। आपका पहला चैप्टर से आपके एग्जाम में बाबू जितना क्वेश्चन आता है ना, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बाबू बातचीत चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आता है ना, सभी प्रश्न यहीं से आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा इस चैप्टर से, समझे। तो बाबू आप लोग अगर इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग दोनों पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। बाबू आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन नंबर ए में एकांकी, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी में यात्रा स्मरण, ऑप्शन नंबर डी में ललित निबंध। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए इसका आंसर। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है यह क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बाल कृष्ण की भट्ट की रचना बातचीत जो था ना बाबू एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध। देखिए बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है आपका जो है ना बाल कृष्ण भट्ट की है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो वहां पे निबंध कहीं कहीं ऑप्शन में क्या रहता है बाबू, आपका निबंध दे देगा। तो आप लोग अगर ललित निबंध नहीं रहेगा, अगर निबंध रहेगा ना तो उसको भी टिक कर लीजिएगा, समझे। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो याद रखिएगा बबुआ एक ललित निबंध है। कहीं कहीं ऑप्शन में ललित नहीं रहेगा तो ओनली फॉर निबंध रहेगा, तो निबंध उसमें क्या करिएगा बाबू आपका टिक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जो है ना मैं जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग अगर वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो बाबू हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए में प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी में द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना स्वतंत्र युग। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, भारतीय द्विवेदी युग के थे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका दो का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो याद रखिएगा भारतीय द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर आपका दो का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, अब बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू आंसर कमेंट करिए कि बाल कृष्ण भट्ट का जो है ना बाबू निधन कब हुआ था और जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था। इसके आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। अगर कोई मनुष्य अगर बातचीत करता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में विधातापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी में तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी में भीड़ से बात करना, और ऑप्शन नंबर डी में आत्मीयता से बात करना। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसका आंसर सही हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आत्मीयता से बात करना। यानी आत्मीयता का मतलब होता है बाबू अपूर्ण होकर बात करना। अपूर्ण उसे कहते हैं कि बाबू खुले में बात करना, समझे। अगर दो आदमी के बीच ही बातचीत अच्छा होता है वो आगे बताएंगे। बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, तो आत्मीयता से बात करना, यानी बाबू अपूर्ण होकर बात करना, खुले में बात करना, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है तर्क, ऑप्शन नंबर बी में जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी में आत्मीयता, ऑप्शन नंबर डी में प्रभावपूर्ण भाषा। तो आत्मीयता संवाद में सबसे जो है ना बाबू महत्वपूर्ण क्या है, तो याद रखिएगा बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ये आत्मीयता होता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में 23 जून 1984, ऑप्शन नंबर बी में है 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर सी में है 20 जुलाई 1992, ऑप्शन नंबर डी में है 18 सितंबर 1834। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था, समझे। तो याद रखिएगा 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था बबुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बाल कृष्ण भट्ट की जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। आप लोग ये कमेंट करिए हमें कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो है ना आपका संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है बाबू ये किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर डी में मैथिली शरण गुप्त की। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए बबुआ यहाँ क्या पूछ रहा नहीं है, आप लोग जो है यही में तो मिस कर जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, आप लोग ढूंढ रहे हैं, समझे। यहाँ क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी में 100 जान 1 सुजान, ऑप्शन नंबर डी में सद्भाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी में प्रतीक्षा गुरु। देखिए बाबू नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट की है, 100 जान 1 सुजान तो है ही है, उसके बाद सद्भाव का अभाव ये भी है, लेकिन प्रतीक्षा गुरु जो है ना बबुआ ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए में रेल के निकट खेल, ऑप्शन नंबर बी में कछुआ धर्म, ऑप्शन नंबर डी में रेणुका, ऑप्शन नंबर डी में प्रत्याश विधा। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेल के निकट खेल, तो ये किसका बाबू, बाल कृष्ण भट्ट का ना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर बी में ए में है प्रताप, ऑप्शन नंबर बी में कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ज्योत्सना। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। तो इसका सही आंसर हिंदी प्रदीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, सी हो जाएगा। बाल कृष्ण जो था ये हिंदी प्रदीप निकाला था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में है बातचीत किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में आलोचना, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है गीत, ऑप्शन नंबर बी सी में शौक, ऑप्शन नंबर डी में है निबंध। तो बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया ना, यहाँ ललित निबंधे नहीं है तो मारिए निबंध, ऑप्शन नंबर डी। बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा बाबू एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए में फैराडे, ऑप्शन नंबर बी में है आपका सैंडे, ऑप्शन नंबर सी में एडिशनल, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना
स्टील। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फैराडे के मुंह से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के बाद, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये भी बताने की क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी में नावर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। बालकृष्ण भट्ट। बातचीत पहले पढ़ा के लाएं। बातचीत जो है बाबू निबंध के निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए में बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी में भाषण की शैली, ऑप्शन नंबर डी में संवाद की शैली, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग कमेंट करिए। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, तो बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर जो है आपका 13 का जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाएगा, समझे। तो बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते थे, बातचीत की शैली। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। और बाबू आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी ने जो है किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशनल और स्टील की जो है ना बबुआ, एडिशनल और स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी के साहित्य एडिशनल और स्टील के श्रेणी, साहित्य का मतलब होता है लिखा हुआ, समझिए, एडिशनल और स्टील के श्रेणी में रखा है। ऑप्शन नंबर ए महादारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी में आपका राम विलास शर्मा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बबुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, समझे। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 14 का ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को एडिशनल और स्टील की श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, सी हो जाएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का क्या था, निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना बाबू बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है आर्यवृत्त, ऑप्शन नंबर बी में हुंकार, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब केसरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। तो हालांकि क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता दिए, समझे बबुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि आपका जो है ना बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो है ना आपका मानसिक पत्र कब आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए में 1977, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना 1888, ऑप्शन नंबर बी में 1890, ऑप्शन नंबर डी में 1894। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र कब आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 1877 यानी 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकाला था बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का रचित नहीं है। क्या पूछ रहा है बबुआ, रचित नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए।
ऑप्शन नंबर ए में आपका पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी में वारा आपका जो है ना वैनिसहार, ऑप्शन नंबर डी में मेघदूतम, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना मेघनाथ। तो इसका आंसर बबुआ आप लोग कमेंट करिए कि कौन सी रचना जो है आपका बाल कृष्ण भट्ट का जो था बबुआ जो है ना बाबू रचित नहीं है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर, समझे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मेघदूतम जो है यह बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। उपन्यास यानी बाल कृष्ण भट्ट का रचित है। ऑप्शन नंबर ए में है मेला आचल, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना गोदान, ऑप्शन नंबर सी में 100 जान एक सुजान, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना अंतराल। तो इसका सही आंसर सही कमेंट करिए बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ना कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा 100 जान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पात को क्या कहा जाता है। कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में भजन, ऑप्शन नंबर बी में नांदी पात, ऑप्शन नंबर बी में मंगल चरण, ऑप्शन नंबर डी में आरती। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाटक के आरंभ में प्राप्त होने वाले जो है ना पात को मंगल पात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जो है ना आपका रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। तो अब ये बताए ना, एक ही बात सुना था 16 वर्ष के बाद आपका फैराडे के मुंह से। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि जो है ना बाबू बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है ना आपका साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। कि बोलने से ही मनुष्य का जो है ना बाबू रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा यह वेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, वेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का मुंह का क्या होता है आपका जो है ना साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी, यह वेन जॉनसन ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था। असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति में हो सकती है, यह किसने कहा था बबुआ। तो याद रखिएगा ये जो था आपका जो है ना एडिशनल ने कहा था। किसने कहा था, एडिशनल ने कहा था कि जो है ना असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति में हो सकता है, ये किसने कहा था, एडिशनल ने। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था, वेन जॉनसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाएगा, समझे, एडिशनल ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि एडिशनल के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। एडिशनल के अनुसार असल बातचीत कितने जो है ना बाबू लोगों के बीच हो सकती है। तो याद रखिएगा सिर्फ 2 ही व्यक्ति के बीच हो सकती है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि आपका जो है ना बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई में क्रोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी में जो है ना भारी और बोझिल, ऑप्शन नंबर सी में हल्का और स्वस्थ, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना बातचीत से मन कैसा हो जाता है। तो याद रखिएगा हल्का और स्वस्थ हो जाता है, ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर सी, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है किसके न होने पर जो है ना किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर ए में आपका श्रीवन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी में है दृश्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी में स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर कमेंट करिए बाबू, किसे न होने पर सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। याद रखिएगा वाक शक्ति। वाक शक्ति उसे कहते हैं जिसे बोलने की इच्छा ही छीन लेता है, समझे। अगर वाक शक्ति छीन लेगा तो बोलने का इच्छा छीन लेगा, तो आप ऐ करोगे, गूंगी प्रतीत नहीं होगे बबुआ, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 29 का 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समझिए अगर आपको हम बोलने की शक्ति छीन लेंगे तो आप ऐ करोगे ना बबुआ, गूंगा प्रतीत नहीं होगे, समझे। तो वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि अर्थ ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यानी अर्थ ऑफ कॉन्वर्सेशन एक भाषा है, कहाँ के लोगों में अत्यधिक बोली जाती है।
ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में भारत, ऑप्शन नंबर सी में यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में है कनाडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोप के लोगों में अत्यधिक जो है ना बाबू अर्थ ऑफ कॉन्वरेशन जो है यूरोप के लोगों में अत्यधिक बोली जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी यूरोप हो जाएगा। समझे बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि बालकृष्ण भट्ट जो था बाबू यह किस काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो था बबुआ यह किस काल के रचनाकार थे। इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी में भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी में रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी में आधुनिक काल। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बालकृष्ण भट्ट जो था वो कौन सा जो है ना काल के रचनाकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह आधुनिक काल के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 28 को ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाबू आपका जो है ना पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बाबू 28 क्वेश्चन था इस चैप्टर से लिए हुए थे जो आपके एग्जाम में परमानेंट बाबू पूछा जाता है। समझे। तो 28% पहला ही चैप्टर से ले लिए हैं बातचीत। आप लोग को बाबू कैसा लगा क्लास, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लगा बाबू आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।